तियानआनमेन स्क्वायर विद्रोह। तियानआनमेन स्क्वायर विद्रोह चीन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। ये घटना 1999 में हुई, जब हजारों छात्रों और आम नागरिकों ने चीन के सबसे बड़े सार्वजनिक स्थल तियानआनमेन स्क्वायर में लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। विद्रोह की पृष्ठभूमि 1980 के दशक में चीन आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था, लेकिन राजनीतिक सुधारों का अभाव था। जनता के बीच सरकार की कठोर नीतियों और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। खासकर युवा छात्र वर्ग जो विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे थे, वे अधिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। यह आंदोलन तब और तेज हुआ जब 25 अप्रैल 1989 को सुधारवादी नेता हु याओबांग का निधन हो गया। हु याओबांग को युवा वर्ग का समर्थक माना जाता था, और उनकी मौत के बाद छात्रों ने उनकी स्मृति में तियानआनमेन स्क्वायर में एकत्र होकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। आंदोलन का विस्तार शुरुआत में यह प्रदर्शन छात्रों तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आम नागरिक, मजदूर और सरकारी कर्मचारी भी शामिल होने लगे। वे राजनीतिक भ्रष्टाचार, महंगाई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। पूरे चीन में लोकतंत्र की लहर फैलने लगी। तियानआनमेन स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा होकर सरकार से बातचीत की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बात कह रहे थे, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस हिंसा के लिए खतरा समझा। दमन की शुरुआत 6 जून 1990 को चीन की सरकार ने सेना को तियानआनमेन स्क्वायर खाली कराने का आदेश दिया। भारी हथियारों से लैस सैनिकों और टैंकों ने निहत्थे छात्रों पर हमला किया। इस कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए और कई घायल हुए। सही आंकड़े आज भी अज्ञात हैं, क्योंकि चीन ने इस घटना से संबंधित जानकारी को दबा दिया। परिणाम और प्रभाव इस विद्रोह और उसके दमन ने विश्व भर में चीन की छवि को नुकसान पहुंचाया। कई देशों ने चीन की इस कार्रवाई की निंदा की और कुछ समय के चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए। हालांकि चीन की सरकार ने को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह घटना लोकतंत्र और मानवाधिकारों के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। तियानआनमेन विद्रोह आज भी दुनिया को स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई की याद दिलाता है।